सीमांत जनपद पिथौरागढ़ का डीडीहाट, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र है, वहां से गंभीर मामला सामने आया है। कृषि विभाग में कार्यरत जूनियर इंजीनियर दीपक धानिक पर ठेकेदारों से पैसे लेकर काम बेचने और भुगतान रोकने का आरोप लगा है। इस पूरे विवाद के बीच एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें जेई पर एक ठेकेदार से कथित तौर पर गाली गलौच और फोन से मारपीट करते हुए साफ नजर आ रही है। एक कृषि विभाग के जेई साहब 2 साल से पेमेंट नहीं और कम ये पैसे लेके बेचते हैं। खुद मैंने इनको पैसे दे रखे पर कम के हिसाब से बदतमीजी कर रहे हैं। इस घटना ने धामी सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावों पर प्रश्न खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त 3 वर्ष पूर्ण करने की खुशी पर उत्सव मनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि जब उनके अपने गृह क्षेत्र में सरकारी अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर रहे हैं, तो क्या वाकई यह दावा करना सही है? गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस विभाग से यह मामला जुड़ा है वह कृषि मंत्री गणेश जोशी के अधीन आता है। पहले से ही गणेश जोशी और उनके विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में यह मामला सरकार की साख पर और बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। ठेकेदार से कॉल कर मामले की जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वो एफडी से संबंधित काम को लेकर विभाग में गए थे। कृषि अधिकारी ने बताया कि बजट आ चुका है और जेई से संपर्क कर भुगतान किया जा सकता है। जब ठेकेदार जेई से मिला तो जेई ने पहले पैसा न आने की बात कही तथा उग्र स्वभाव में ऑफिस से निकलने को कहा। जब ठेकेदार ने विरोध किया और आरोप लगाया कि जेई पैसे लेकर ठेके बेचते हैं, तो जेई गुस्से में आ गए और कथित तौर पर गाली गलौज करने लगे। इसी दौरान जेई ने ठेकेदार पर फोन से हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। अब ठेकेदार ने जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यह घटना बीते दिवस की है, लेकिन भुगतान से जुड़ा मामला 1-2 वर्ष पुराने टेंडरों से जुड़ा है। ठेकेदार का कहना है कि वह कई महीनों से भुगतान के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब बजट जारी हो चुका है तब भी उसे भुगतान नहीं दिया गया। यह घटना उत्तराखंड के डीडीहाट नगर क्षेत्र में स्थित कृषि विभाग के कार्यालय में घटी। यहीं पर ठेकेदार और जेई के बीच विवाद हुआ, जो कथित तौर पर मारपीट तक पहुंच गया। जिलाधिकारी से मुलाकात जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में हुई। ठेकेदार का आरोप है कि जेई विभाग में ठेकेदारों से पैसा लेकर ठेके देते हैं और जो रिश्वत नहीं देता उसका भुगतान रोक दिया जाता है। ठेकेदार ने जब अपने भुगतान की मांग की और विरोध किया तो जेई भड़क गए और हमला कर दिया। इस घटना के बाद ठेकेदार ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी ने ठेकेदार को आश्वस्त किया कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर जेई दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। ठेकेदार और अन्य लोग अब इस जांच की निष्पक्षता पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावे कर रहे हैं और उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त 3 वर्ष मनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन प्रश्न उठते हैं, जब मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में अधिकारी रिश्वत लेकर ठेके बांट रहे हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करना कितना सही है? दूसरा प्रश्न, कृषि मंत्री गणेश जोशी पर पहले से भ्रष्टाचार के आरोप है, तो क्या कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न नहीं उठने चाहिए? फिलहाल जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अगर जेई दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। इससे सरकार की छवि भी दांव पर लगी हुई है। अगर इस मामले में कठोर कदम नहीं उठाए गए तो यह धामी सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी दावों को कमजोर कर सकता है। बहरहाल ये पूरा मामला था। कृषि विभाग की ओर से इस मामले पर कोई भी आधिकारिक टिप्पणी अभी तक नहीं की गई है, लेकिन ये मामला कई सारे प्रश्न प्रकट कर गया है। उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा कर रही है, लेकिन जब मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं तो क्या यह दावे खोखले नहीं लगते? क्या जेई पर कड़ी कार्रवाई होगी? क्या सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट एपी हस्तिराहा पिथौरागढ़। यह मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डबीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा
रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।